आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में सूरदास विरचित उधव तुम हौ अति बड़भागी इस पद की व्याख्या तथा इस पद से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। तो अधिक समय ना लेते हुए हम सीधे चलते हैं इस पद के आदर्श वाचन या गायन की ओर। उधव तुम हो अति बड़भागी, उधव तुम हो अति बड़भागी। अपरस रहत स्नेह तगातैं, अपरस रहत स्नेह तगातैं। नाहिन मन अनुरागी, उधव तुम हो अति बड़भागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर, पुरैनी पात रहत जल भीतर। तारस देह न दागी, उधव तुम हो अति बड़भागी। जौं जल माह तेल की गागरी, जौं जल माह तेल की गागरी। बूंद न ताकों लागी, उधव तुम हो अति बड़भागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो। दृष्टि न रूप परागी, उधव तुम हो अति बड़भागी। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास अबला हम भोरी। गुर चाटी जौं पागी, उधव तुम हो अति बड़भागी, उधव तुम हो अति बड़भागी। पहले हम देख लेते हैं पाठ में आए कुछ महत्वपूर्ण शब्द और उनके अर्थ। पहला शब्द है अति, इसका अर्थ होता है बहुत। बड़भागी अर्थात भाग्यशाली। अपरस अर्थात अलिप्त या अछूता। रहत अर्थात रहता है। स्नेह अर्थात स्नेह या प्यार। तगा अर्थात धागा या बंधन। नाहिन अर्थात नहीं है। अनुराग अर्थात प्रेम या राग। पुरईनी अर्थात कमल। पात अर्थात पत्ता। दागी अर्थात दाग या धब्बा। ज्यों अर्थात जैसे। माह अर्थात में या के भीतर। गागरी अर्थात गगरी या मटकी। प्रीति नदी अर्थात प्रेम रूपी नदी। पाँव अर्थात पाँव। बोरयो अर्थात डुबोया। ताकों अर्थात उसे। परागी यानी मुग्ध होना या मुग्ध हुआ हुई। अबला अर्थात दुर्बल या कमजोर, स्त्रीलिंग रूप है। भोरी अर्थात भोली।
गुर अर्थात गुड़ या खांड, चांटी अर्थात चींटी, पागी अर्थात चिपटना या चिपकना। ध्यातव्य है कि उद्धव शब्द का प्रयोग उद्धव जी के लिए है। भागवत के अनुसार श्री कृष्ण के प्रिय सखा और साक्षात देवगुरु बृहस्पति के शिष्य थे। महामतिमान उद्धव वृषणवंशीय यादवों के माननीय मंत्री थे। सूरदास शब्द का प्रयोग कवि स्वयं के लिए करता है। लेखन की एक पद्धति में ऐसा भी है जिसमें कवि अपनी रचनाओं में अपना नाम प्रयुक्त करता है। आप देखेंगे कबीर, तुलसी इत्यादि की कई रचनाओं में उनका नाम, कवि का नाम दिया हुआ रहता है, तो यह भी एक लेखन की पद्धति मान ली जाती है। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव पर व्यंग अर्थात कटाक्ष करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो। तुम प्रेम के धागे से कभी भी बंध नहीं सके। तुम्हारा मन किसी में अनुरक्त नहीं हो सका। तुम तो जल में रहने वाले उस कमल के पत्ते के समान हो जो जल के अंदर रहते हुए भी जल से दूर रहता है, अर्थात जल के भीतर कमल के पत्ते पर जल का कोई भी दाग या धब्बा पड़ नहीं पाता। जिस प्रकार जल में तेल की गगरी रहने पर भी उस पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात यदि पानी में तेल की गगरी को डुबोया जाए तो उसके ऊपर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती। तुम दिन रात श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हो, फिर भी कृष्ण के प्रति अनुरक्त नहीं हो सके। आगे गोपियां उद्धव के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहती हैं कि तुम कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में अपने पैर तक नहीं डुबो सके। न तुमने कभी श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का रसपान किया। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि यह तो हम ब्रज की भोली भाली अबला नारियां हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार आसक्त हैं जैसे चींटियां गुड़ से चिपकी रहती हैं। धन्यवाद। आशा करता हूँ यह आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ताकि अगली वीडियो में हम उन सुझावों को सम्मिलित कर सकें। पुनश्च धन्यवाद।